पूछ लेना, ठीक है। तुम भी कुछ बताना साथ साथ कि सर ऐसा ऐसा भी होता था, ये वाली चीजें। तो क्वेश्चन है अपना फर्स्ट, इसमें राइटिंग वाला कैसे आएगा, ये लिख के बता हो गया ना, सही। चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन, इस ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया बेटा 5, तो 3A जो मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो। तो अपना अपना कमेंट करके बताएं कि आप क्या समझते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्या प्रॉपर्टी हमने लिखवाई थी, प्रॉपर्टी हमने लिखवाई थी, देखते हैं किस किस को याद है। प्रॉपर्टी लिखो। क्या था प्रॉपर्टी बेटा, के ए इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है वो क्या होता है, के रेज टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है बेटा, यही होता है, सही है। तो इसमें अपन को k का वैल्यू कितना दिया है 3, ऑर्डर भी कितना है 3, डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है बेटा 5, तो 27 5 जा कितना हो गया बेटा 135, तो 135 आपका ऑप्शन। सर 9 5 होगा वो। हाँ जी, अच्छा नहीं, ठीक है सर। क्या कर रहे हो? नहीं सर, कुछ और बोल रहा था गलती। कोई डाउट? तो प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए थी, सिंपल था, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एग्जिस्ट, कब एग्जिस्ट करता है बेटा, जब उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 ना हो। दो केस होते थे कि अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 है तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तभी मैट्रिक्स का क्या निकलेगा बेटा, इनवर्स निकलेगा, ठीक है। और जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होता वो कौन सी मैट्रिक्स होती है बेटा, नॉन सिंगुलर। दो टाइप की मैट्रिक्स हमने आपको बताई थी, एक सिंगुलर एक नॉन सिंगुलर। सिंगुलर क्या होती है, जिसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है ना, और नॉन सिंगुलर क्या होती है बेटा, जिसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 ना। तो अपना बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, इसने क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। आप इसमें देख लो चेंज क्या किया है इसने, फर्स्ट कॉलम आपका बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दो को इसने क्या किया बेटा, इंटरचेंज किया है, ध्यान से देखो, लास्ट वाले दो को इंटरचेंज कर दिया है इसने। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा डिटर्मिनेंट की, अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। जो भी डिटर्मिनेंट का साइन है वो क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। तो डिटर्मिनेंट क्या था बेटा -7, तो अब क्या हो जाएगा बेटा +7, ठीक है। कोई डाउट? आगे चले। यस सर। चलो फोर्थ बेटा, एक मैट्रिक्स दिया है आपको, ए मैट्रिक्स 2 6 1 4 a स्क्वायर प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a और b की आपको वैल्यू निकालनी, कैसे करेंगे ये आप जल्दी से कॉपी पेन उठाओ, सोल्व करो। a स्क्वायर निकालो,
यहाँ पे ए का वैल्यू पुट करो, इसको सिंप्लीफाई करो, एक मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। उसके हर एक एलिमेंट को आप किससे इक्वेट कर देना, 0 से इक्वेट कर देना। तो 2 इक्वेशन आपको मिलेगी, या मे भी सीधा ए बी का वैल्यू आपको मिल जाए। तो फटाफट करो एक बार सॉल्व। ए स्क्वायर निकालो बेटा, ए स्क्वायर निकालो 2614, ये रो ये कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 + 6 10, 2 + 4 6, 12 + 24 कितना हो गया, 36 हो गया। ये हो गया 6 + 16 22, ये ए स्क्वायर आ गया। प्लस ए की मल्टीप्लाई करनी है बेटा, तो 2a 6a 4a, प्लस बी अकेला लिख रखा है, तो बी के साथ आप आई लिख लेना क्योंकि मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो b 0 0 b, ठीक है। अब यहां से वैल्यू निकाल लो। ये देखो, ये वाला एलिमेंट देखो क्या बनेगा बेटा, 6 + a बनेगा, 0 से इक्वेट करा देंगे तो a का वैल्यू मिल जाएगा -6। फर्स्ट वाला एलिमेंट ले लो, फर्स्ट वाला 2a + b + 10, ये भी किसके इक्वल बेटा, 0 के। तो a का वैल्यू पुट कर दो, -12 हो गया, +10 -2 बचा, उधर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और है ना, चलो जी फिफ्थ वाला ट्राई मारो, आंसर दो जिसको जैसा लगता है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालो, वहां से देखो क्या रिलेशन आपको मिल रहा है। बहुत बढ़िया, सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, एक्सपेंड कर दो बेटा। फर्स्ट रो से अपन एक्सपेंड कर देते हैं, ये वाली मल्टीप्लाई माइनस ये वाली, y -3x = 0। तो y किसके इक्वल आ गया बेटा, 3x के। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। चलो जी, इसका आंसर बताना है, क्या होगा बताएगा कोई, है तो क्यूब में आंसर, या तो इसका फर्स्ट आंसर होगा या इसका थर्ड आंसर होगा, उसके लिए सोल्व करना पड़ेगा। मे बी इसका आंसर सी है, क्या लगता है, कमेंट करके बताएं क्या लगता है। ये तो कंफर्म है कि ये तो आएगा ही आएगा, बाकी तो सोल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट तो हम भी नहीं बता सकते। ये तो आएगा ही आएगा, आप उसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मे बी नन ऑफ दीज भी हो सकता है। अब चेक कर लो क्या है, या एक्सपैंड कर लो। ये आंसर याद हो गया। आर्यन क्या आंसर है बेटा, ठाकुर जी? हाँ, क्वेश्चन याद है, आंसर याद नहीं। तो मे बी जो ज्यादा कमेंट आ रहे हैं वो सी के आ रहे हैं। ऑडियंस पोल के साथ अपन जा रहे हैं, क्योंकि सोल्व करेंगे टाइम लगेगा। सोल्व आप कर लेना, प्रॉपर्टी लगा लेना, सबको ऐड कर दो ऊपर की साइड, तो a + b + c कॉमन आ जाएगा, 1 1 बचेगा, फिर आप लेस कर देना। बाकी सिलेबस में तो है नहीं प्रॉपर्टीज,
डायरेक्ट एक्सपैंड करोगे तो होगा नहीं, रिजल्ट ही याद रखना पड़ेगा। तो मे बी ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, पर ज्यादा कमेंट सी के आ रहे हैं तो मैंने सी लिखा है। ये मत सोचना कि सी है, अपना देख लेना आंसर क्या हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द माइनर Mij of element Aij is defined as the value of determinant obtained by after deleting. आफ्टर डिलीटिंग किसको डिलीट करेंगे? माइनर अगर आपको निकालना है, कमेंट करो बेटा। अगर आपको Mij निकालना है तो आप किसको डिलीट करेंगे? जैसे मैं बोलूं कि M12 निकालना है या M11 ही ले लो, तो किसको डिलीट करेंगे? शाबाश, बिल्कुल सही। भाई अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ है ना, डिटर्मिनेंट लिखता हूँ कि मैंने ले लिया, यही ले लेते हैं सिंपल सी। अब मैं बोलता हूं कि मेरे को निकालना है 823 का माइनर। 823 कौन सा होगा बेटा? सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये एलिमेंट होगा। अगर आपको इसका माइनर निकालना है तो कौन सा कॉलम आपने डिलीट किया? थर्ड कॉलम आपने डिलीट किया। कौन सी रो आपने डिलीट की? सेकंड डिलीट की। इसका मतलब अगर आपको Aij का माइनर निकालना है तो ith रो अपन कैंसिल कर देंगे, jth कॉलम अपन कैंसिल कर देंगे, सी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B are any 2 by 2 order matrix. Determinant of A plus B is equal to 0 implies determinant of A 0 and determinant of B 0. Determinant ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी क्या? कमेंट करो आंसर अपना अपना। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूँ कि मैंने ये ले लिया, ठीक है, और B मैंने ले ली इसकी नेगेटिव, ठीक है। ऐड किया मैंने, ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई? 0 0 मैट्रिक्स। तो उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया। यस सर। अब ये तो जरूरी नहीं ना, ये तो जरूरी, ये नेगेटिव। अब ये देखो कितना आ गया 10, ये -12 -2 आया, ये कितना आ गया बेटा? मतलब 0 तो नहीं आ रहा था ना, Yes. इसका 0 आ रहा है ना इसका 0 आ रहा है, तो मेरे हिसाब से तो नन ऑफ दीज होना चाहिए। अब आंसर क्या है आप भी देख लो, क्योंकि मैंने तो एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है कि जिसमें A प्लस बी मैट्रिक्स जो है उसका अगर मैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल रहा हूँ तो 0 आ रहा है। फिर मैंने चेक किया क्या A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, क्या B का 0 है, तो मैंने देखा तो किसी का भी 0 नहीं था, इसलिए मेरे को ऑप्शन सही लगा इसमें डी। आपकी क्या राय है, आप भी बता सकते हैं। अरे रुको 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 रुको, एक चीज और, सॉरी सॉरी, डी नहीं, एक सेकंड। अपन ने ऐड तो करके ही नहीं देखा, मे बी ऐड करने के बाद 0 आता। इसका कितना आया भाई? 10 -12, ऐड करने के बाद भी 0 नहीं आ रहा। ये आ गया ना 10
और ये -12, ये भी -2 आया ना, नहीं आ रहा यार, ऐड करने के बाद नहीं आ रहा। ये एक ऑप्शन हो सकता था कि कहीं ऐड करने के बाद 0 ना आ जाता, तो ऐड करने पे भी नहीं आ रहा, तो डी ऑप्शन होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार इसका आंसर। सर सी है शायद इसका आंसर। कौन सा क्वेश्चन है? 8th वाला। सही, डी आंसर। चलो, तो अगर प्रॉपर्टी ना भी पता हो तो कोई भी आप एक ऐसा एग्जांपल ले लो जो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, फिर आप चेक कर सकते हो आंसर कौन सा आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये फिर से आ गया, ए का वैल्यू बताना है। ए का वैल्यू कितना होगा? अभी अभी हमने बताया था कि ए का जो डिटर्मिनेंट है बेटा वो किसके इक्वल होता है? k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। k है यहाँ पे 3, तो सीधी सी बात है ये तो 3 हो गया। n मतलब ऑर्डर, ऑर्डर क्या है बेटा? 3, तो 3 रेज टू द पावर 3 मतलब कितना बेटा? 27। तो 27 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a system of linear equation ax is equal to b is said to be inconsistent if the system of equation has। कब होता है inconsistent? कब होता है? कमेंट करो। ये तो बहुत पुरानी बात होगी ना, 10th वाली बात होगी भाई। इनकंसिस्टेंट क्या चीज होती है? जिसका कोई भी सॉल्यूशन ना, वो इनकंसिस्टेंट होता है। जिसका सॉल्यूशन ना निकले उसको हम क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सीधा क्या हो जाएगा बेटा? नो सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। तो ये कहता है कि बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 7 है, तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होगा? फटाफट बता दो, ये तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में हमने आपको लिखवाया था कि ट्रांसपोज करते हैं तो क्या चेंज आता है। तो हमने आपको बताया था अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज करोगे, ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे, तो उसका डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है। ट्रांसपोज करने के बाद भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिल्कुल सेम आएगा एज इट इज, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कुछ सेम लग रहा है क्या? इससे से कॉमन लेना, इससे से कॉमन ले लो, कुछ सेम बना या इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से लो, इस वाले में से लो, ये बन जाएगा 3 - 4 1 1 - 2 1 -1 2 -1। तो ये आइडेंटिकल हो जाएंगे। अगर नेगेटिव भी आप कॉमन लेते हो तो आइडेंटिकल हो जाएंगे, आंसर आपका 0। क्या आप एक्सपैंड भी कर सकते हो? एक्सपैंड करके आंसर निकाल लो। ठीक है बेटा, यस सर। तो जिसको प्रॉपर्टी नहीं समझ में आ रही तो एक्सपैंड करके आंसर निकाल लो। नेक्स्ट, इनकंसिस्टेंट आ गया। इनकंसिस्टेंट कब होता है? ऑप्शन भाई सी। देखो, पहली बात तो अपन ये चेक कब करते हैं कि इनकंसिस्टेंट है या नहीं है। सबसे पहली बात तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाता है ना, तब हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी।
फिर हम देखते हैं कि उसका मल्टीप्लाई 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, 0 नहीं आ रहा है तो क्या बेटा, नो सॉल्यूशन। ऐसा ही कमेंट करो अपना अपना आंसर, आप क्या सोचते हो। ये तो सारी चीजें मैंने प्रॉपर लिखवा रखी है, अगर आपने नोट की होंगी। इसका तो पूरा अपन ने बनाया था कि दो केस होते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो सीधा ही सॉल्यूशन आ जाता है। इक्वल टू 0 आता है तो फिर दो ऑप्शन होते हैं, या तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं या नो सॉल्यूशन होता है। वो कैसे चेक होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। वो सोच रहे हैं कि जो आप सोच रहे हैं, अच्छा हम वही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हैं। अच्छा बिल्कुल सही है। तो मतलब मेरी सोच के साथ मैं गलत भी हो सकता हूँ भाई, हमेशा आप मेरे साथ मत रहना, क्या पता मैं गलत हूँ। ऐसा करते हैं, किसी ना किसी में गलत बता देते हैं, फिर देखते हैं तुम मेरे साथ हो के नहीं। ठीक है, ऐसा करके देखते हैं आगे। ओके सर। चलो जी, क्या कहते हैं, पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर है तो क्या कंडीशन होती है बेटा, सर एरिया 0 हो जाता है। एरिया 0 हो जाता है। बिल्कुल सही बात है गुप्ता जी की। तो आंसर सी है। एक्सपैंड कर लो, इससे कर लेते हैं, इस वाली से है ना। तो ये कैंसल ए बी माइनस सी स्क्वायर। फिर 0 के इनटू में तो कुछ लिखना नहीं, प्लस माइनस प्लस माइनस। एक्सपैंड ही कर रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। माइनस इससे किया तो ये कैंसल ए सी माइनस ए सी 0। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ गया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। अगर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आता तो ये जीपी में होते। अभी तो जो रिजल्ट आ रहा है वो अपन लिखेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, अपना सी अपना आंसर होगा। नेक्स्ट, हाँ जी, इसमें बेटा 1 1 1 मैट्रिक्स क्या बनी, 3 4 3 3 3 4। डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लो, क्या रहा है डिटर्मिनेंट का वैल्यू, जल्दी से बताओ मेरे को। डिटर्मिनेंट निकालो बेटा, इक्वल टू 0 आ रहा है या नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इतना अपन को देखना है। इक्वल टू 0 आ रहा है तो फिर और कुछ करेंगे, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो सीधा मैं यूनिक के ऊपर टिक कर दूंगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो फटाफट बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा है। नॉट इक्वल टू 0, 0। एक बोल रहा है नॉट इक्वल टू 0, एक बोल रहा है इक्वल टू 0। अभिषेक 0 आ रहा है तो बाकी तो मना कर रहे हैं, 0 नहीं आ रहा है। एक्सपैंड करके चेक कर लो, 0 नहीं आ रहा है तो यूनिक के ऊपर मैंने सीधा टिक कर दिया बेटा। ठीक है, ये जो सेकंड ऑप्शन दिया है ना, इसका क्या मतलब समझते हो। ट्राइवल सॉल्यूशन मतलब किस किस को पता है क्या होता है, यही ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब आप क्या समझते हो। पहले भी एक ऑप्शन में आया था ना ट्राइवल में भी, किसी का आंसर ट्राइवल सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो पता तो होना चाहिए ना, जो वर्ड आया उसके बारे में पता तो होना चाहिए। फिर ट्राइवल सॉल्यूशन, और ऐसा नहीं कि हमने नहीं बता रखा। याद है किसी को, हमने बताया था XYZ 0 क्या बता रहे हो आदित्य। XYZ 0 हाँ, ये हमने होमोजेनियस इक्वेशन में बताया था ट्राइवल सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन बताए थे, ट्राइवल नॉन ट्राइवल। ट्राइवल मतलब तीनों का वैल्यू 0, और ये मोस्टली जो होता है ना ये होमोजेनियस वाले केस में होता है। वो भी डिपेंड करता है कि किसमें 0 0 सॉल्यूशन होगा,
इसमें नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 वर्ड प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। In a three order determinant, each element of the first column consists of the sum of the two terms. Each element of the second column consists of the sum of three terms. Each element of the third column is sum of first four terms. क्या समझे? मेरे को तो कुछ अच्छा सा नहीं लगा। क्या समझे? क्या होता है? In a three-order determinant, each element of the first column consists of the sum of two terms. तो लिखोगे कैसे? पहले कॉलम में टू टर्म्स का, फिर थर्ड कॉलम कौन सी टू टर्म्स, कौन से थ्री टर्म्स, कौन सी फोर टर्म्स? Each element of the first column consists of the sum of two terms. Each element of the second column consists of the sum of first three terms. एक्सपायर्ड मतलब कुछ कुछ आप क्या मतलब नहीं करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी तो वही लगेगी। तो ये कुछ ऐसा कह रहा है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख लेता हूँ, एलिमेंट की कंडीशन तो कुछ दी नहीं, वो तो सम बोलता है, सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ थ्री टर्म्स, सम ऑफ फोर टर्म्स। यहाँ पे पी क्यों लिख लेते हैं? अब ये कह रहा है कि इस डिटर्मिनेंट को आप कितने पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, वो आपको बताना है। कितने पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हो वो आपको बताना है। तो पहला तो ऑप्शन होगा ही नहीं। चार ब्रेक तो, फोर ब्रेक तो यहाँ से हो सकते हैं, है ना। एक में ये वाला लिख दूं, 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 है ना। और 5 6 7 24 समथिंग आ सकता। 24 बनाओगे कैसे? कोई या तो फिर कोई ना कोई फॉर्मूला होना चाहिए। आखिरी वाले कॉलम से चार ब्रेक हो सकते हैं, फिर ये से तीन ब्रेक हो सकते हैं, और फर्स्ट से टू ब्रेक हो सकते हैं, और उनका मल्टीप्लाई तीन रो है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोला लास्ट से 4, बीच से 3, फिर स्टार्टिंग से 2, बोला सबकी मल्टीप्लाई कर दी। तो 4 से 12 24 है। नहीं मल्टीप्लाई क्यों करती है, ऐड क्यों नहीं किया? आज जी कमेंट करो अपना अपना आंसर, क्या समझते हो इसको कितने पार्ट में अपन ब्रेक कर सकते हैं? टू भी आंसर आया है, 2 भी होता है। मतलब या तो सेकंड बोल दो, सेकंड बोल दो, तो क्या ही बोल दो।
चले तुम पे छोड़ा, अपना ब्रेक करो या जो भी है जैसा भी है देखो। अरे सर यही तो डाउट, कौन सा आंसर होना, आंसर कौन सा है ऐप में, कौन सा डाला? पता नहीं, देखा नहीं, भूल गया। कहाँ सा है? कौन सा क्वेश्चन है? 16 बना तो मैंने दिया, अब ब्रेक करना आपका काम। 24 बता रहा है। देखो नहीं तो वो तुक्के वाली बात है ना, तुक्के वाली। लॉजिक तो क्या है? सही बात है, 9 तो होगी, 9 वो इंटरचेंज भी तो हो सकते हैं, तो इंटरचेंज भी तो हो सकता है। एक को 2 में, 2 को 3 में, और जब आंसर 6 हो जाए 6 को 4 में डिवाइडेड बाय 3 में। ऐसा दे रखा उसने, ऐसा दे रखे, फर्स्ट को 2 में, सेकंड को 3 में, और जब आंसर 6 हो जाए 6 को 4 में डिवाइड करके। क्या बताया, ये तो कुछ भी ढूंढते हैं, कोई ना कोई ऐसा मिलेगा, इसका लॉजिक मिलेगा यार। चलो नेक्स्ट चलते हैं। डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, निकालो इसका, तो निकाल दो यार फटाफट, एक्सपैंड ही कर दो। तो प्रॉपर्टी में जाओ, जब प्रॉपर्टी में ना जाओ तो सीधा इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो, ये बन गया 1, ये बन गया 7, ये हो गया 3, 173 173 0। क्वेश्चन नंबर 18, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन इफ k इज, तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 ना आए, है ना। तो पहले तो 0 से इक्वेट करके k का वैल्यू निकाल लो, वो वैल्यू तो होनी नहीं चाहिए, अगर वो वैल्यू 0 होगी तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो फटाफट निकालो, पहले तो एक मैट्रिक्स बना लो बेटा, k2 -1, यहाँ से क्या आ गया 0, k -1, और ये हो गया -2, लास्ट वाली में आ गया 0 0 k +2। इसको एक्सपेंड करना है तो स्टार्ट सीधा ही एक्सपेंड करते, इसी से कर दो, इस वाले से, फर्स्ट कॉलम से ये वाली मल्टीप्लाई, तो 3 फैक्टर आ जाएंगे, k इंटू k -1 k -2 सॉरी k +2। तो ना तो 0 हो वैल्यू, ना 1 होनी चाहिए, ना -2 होनी चाहिए, तो ये भी नहीं होनी चाहिए, ये भी नहीं होनी चाहिए, ये भी नहीं होनी चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन आ गया आपका। ठीक है, तो ये 3 वैल्यू अगर होंगी तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी ना, 0 आ जाएगी फिर दिक्कत है, फिर यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए A सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज सेम ही आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा आगे बढ़ गए, थोड़ा सा वापस आ जाए। 20th, A ट्रांसपोज इज द ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A, देन क्या होता है, ऑप्शन बताओ फटाफट, ये तो इजी है, कौन सा होगा बेटा? सर सी। सी। भाई अभी अभी मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट निकालो और ट्रांसपोज के बाद डिटर्मिनेंट निकालो, दोनों वैल्यू आपकी बिल्कुल सेम आएगी, कोई चेंज होता ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, A एंड B टू स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 0, देन जल्दी से बताओ भैया क्या होता है, ये क्या ऑप्शन है, ये तो क्या ऑप्शन है?
ऐसी दो मैट्रिक्स ले लो जिसमें ए बी दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 0 आ रही हो, तो आप अपना ऑप्शन चेक कर पाओगे। सिंपल सी है। हाँ, ऐसे तुक्का नहीं मारना भाई। बताओ बेटा, अपना अपना आंसर बताओ। भाई अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करें, तो कोई भी ऐसी दो मैट्रिक्स लो जिनकी मल्टीप्लाई 0 आ रही है और फिर उनका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल के देख लो, आपको अपना ऑप्शन पता चल जाएगा। श्रेया, ये इस क्वेश्चन का आंसर दिया है या पिछले वाले का दिया था? तो पिछले वाले का। प्रकाश, किस वाले का दिया है बेटा ये? सर पिछले वाले का। अच्छा, चलो, तो मतलब अभी तक किसी का कमेंट नहीं है। कोशिश करो दो ऐसे मैट्रिक्स लो जिनका मल्टीप्लाई 0 आ जाए, फटाफट डायगोनल मैट्रिक्स आप ले सकते हैं। एक में ये वाला डायगोनल ले लो, एक में कुछ और ले लो। मेरे को तो जहां तक लग रहा है सी ऑप्शन शायद सही लग रहा है। किसी एक का डिटरमिनेंट 0 जरूर होगा। मे बी वो ए भी हो सकता है, मे बी बी भी हो सकता है, ऐसा मेरी फीलिंग कह रही है। आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हो जिसको जो लगता है। मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, कहीं सब सी 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 ना लिख देना। सेकंड ऑप्शन अधूरा, अधूरा तो फोर्थ भी है भैया, अधूरा तो फोर्थ भी लग रहा था। इसका तो भाई या तो ये हटा है, determinant of A is equal to 0, determinant of B is equal to 0, ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए था शायद। क्या ऐसा आप एग्जांपल भी नहीं ले सकते? ऐसे दो मैट्रिक्स आप नहीं ले सकते जिनकी मल्टीप्लाई 0 आ रही हो? सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। चलो आगे बढ़ो। 23rd कह रहा है बेटा ए मैट्रिक्स दिया है, ए मैट्रिक्स है, चेक करना है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होगा कि क्या होगा, फटाफट बताओ। सी मतलब स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा। सही है, यस सर। आगे चलो। For a skew symmetric even order matrix A of integers, which is the following will not hold true? सी। ऑप्शन कमेंट करो। आप एक ले सकते हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लो इवन ऑर्डर की, इवन ऑर्डर मतलब 2/2 4/4 ऐसा, तो आप अपना ऑप्शन चेक कर पाओगे। क्या लिख दिया आदित्य? अच्छा, उसके आंसर लिख रहे हो क्या पिछले वाले के? यस सर। चलो, इनमें से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है ना। ना ऐसा देखो, कुछ स्पेशल लिखा है ना तो उसका कुछ स्पेशल ही आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी आ सकता है। अब ये भी मत सोचना कि नीचे वाला दिख रहा है 2 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 7, किसी का स्क्वायर है ही नहीं तो इसी के ऊपर टिक कर देते हैं। यही थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, इसी के ऊपर टिक करते, ऐसा नहीं। पहले एग्जांपल लो और फिर आप सोल्व करके देखो। स्क्यू सिमेट्रिक तो सबको पता ही है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है? जब मैं ट्रांसपोज करूं तो नेगेटिव मेरे पास आ जाए, उसका मैंने आपको बताया भी था। ये वाला जो डायगोनल है ये 0 होता है और ये एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है? तो
4 तो आएगा ही आएगा, तो सर सीधी सी। स्क्वायर में ही आएगा। ये अपना तुक्का सही लग गया भाई, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये वाला जो डायगोनल होता है ये हमेशा 0 होता है, ये सबको पता है, ठीक है। जब भी आई और जे अपने इक्वल होते हैं वहां पे ए आई की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ये हमने बता रखा है। और ये भी हमने बता रखा है कि नॉट इक्वल टू 0 वाले जो होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, साइन में वैसे सेम होते हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, एक्सपैंड करेंगे, तो सिंपल सी बात है स्क्वायर टर्म ही बनेगी, वो किसी भी नंबर का स्क्वायर हो जाए, वो 2 का भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसलिए अपना आंसर क्या होगा बेटा, सी। सी होल्ड नहीं करेगा, 7 आंसर नहीं आ सकता, कि 7 किसी का स्क्वायर है नहीं। अब ये मत बोलना कि सर एक ये वाला ले लें, ऐसा मत बोल देना कोई कि सर इसमें तो 7 आ गया, ऐसा मत बोल। रियल नंबर्स हाँ चलो, स्क्वायर रूट में देखा है क्या कोई? होता है, हाँ इमेजिनरी भी होता है, आइटा भी आता है ना। हाँ आपने पर मतलब अगर देखा जाए तो इन सब में जो ओड है ना वही सी और आंसर हो रहा है, ये कोई स्पेशल केस के लिए हो गया है ना, स्पेशल केस के लिए हो गया, इसके अलावा तो आ ही नहीं सकता ना। चलो आगे बढ़ते आगे, सी के साथ ही जाएंगे। लास्ट है बेटा, इफ ए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिमेट्रिक, कौन से सिमेट्रिक नहीं होगी? सही लगा दिया टिक मैंने। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये सिमेट्रिक नहीं होगी, बाकी सारे सिमेट्रिक हो जाएंगे, क्योंकि जब मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, तो ये मेरा बन रहा है ए ट्रांसपोज माइनस ए। लेकिन सिमेट्रिक क्या होती है, जब मैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं तो सेम वही आ जाए, लेकिन सेम वही नहीं आई नेगेटिव वाले केस। तो फर्स्ट मेरा हो जाएगा बेटा ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये फर्स्ट वाला टेस्ट था आपका, यहीं पे दिख रहा है मुझको। ये आपका सेकंड वाला है, चलो यही कर लेते हैं फिर आज, निपटाओ फटाफट निपटाओ यार, सारे आप क्वेश्चन मैंने ही सोल्व किए, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे। सेकंड वाला है बेटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द सिस्टम ऑफ इक्वेशन डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन किसमें होता है? फटाफट अपना आंसर बताएं। पहला केस तो अपन जाएंगे किसके साथ, किसके साथ जाएंगे बेटा, डिटर्मिनेंट वाली चीज के साथ जाएंगे। देख लो एक बार डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो केस बनता है नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो डिटर्मिनेंट को इक्वेट कर लो 0 से, तो मे बी लैम्डा का कुछ वैल्यू आपको मिल जाए। क्वेश्चन तो सही है यार, अच्छे क्वेश्चन है सर, तभी आसान नहीं है, सही है question। निकालो भैया, दूसरे की वेट ना करो, दूसरा ऑप्शन बताएगा तब आगे बढ़ेगी, खुद से भी सोल्व कर। सर फोर्थ वाला बताओ।
अब तुम निकाल लेना भाई, कमेंट तो कर नहीं रहे हो, आगे बढ़ते जी डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है जिसमें नॉट इक्वल टू जीरो वाले जीरो है ना भाई, जहां पे आई नॉट इक्वल टू जे होगा वो सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा। इक्वल टू के लिए नॉन जीरो होते हैं और नॉट इक्वल टू के लिए जीरो होते हैं सारे एलिमेंट। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, ये पे क्या बताया था, जितनी भी आपको एंट्री दी है, दो एंट्री है बेटा, 0 और 1, जो भी टोटल आपको जितनी भी एंट्री दी है उसका पावर जो है ऑर्डर, ये आपकी पॉसिबल मैट्रिक्स बनती है। जितनी भी एंट्री दी है ना, तो 2 नंबर दिए एंट्री में, 3 नंबर दिए हैं, उसकी पावर ऑर्डर, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मैट्रिक्स निकालने। तो 2 रेज़ टू द पावर 9 5 ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. The system of equation have unique solution। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा बेटा, जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। तो देख लो इनमें से फटाफट, 1 1 1 3 6 1 अल्फा 2 3, निकालो डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, क्या वैल्यू आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, या इंटीग्रल आ रहा है, या रैशनल नंबर आ रहा है, या ऑल रियल नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है। स्कूल में काहे का टेस्ट रख दिया, सर मैथ्स टेस्ट रख दिया। मैथ्स टेस्ट है सर। अभी बता रहे 240 से हाँ। 3 20 Yes, मिनट का सर। है। अक्षत यस सर, ग्रुप में मैसेज आया। अभी है क्या, यस Yes, सर। sir. तुम तो टेस्ट दो भैया, क्यों टेस्ट दो विठल। 5 मिनट लगे। अगर तुम्हारा भी टेस्ट शुरू होने वाला है तो तुम टेस्ट दे, हम डिस्कस कर लेते हैं। सर रिकॉर्डिंग तो भी भैया निकालते रहना अपना ये वाला। द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड फॉर, इनवर्स किसके लिए डिफाइंड होता है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं होगा। इफ A इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स देन ये सिमेट्रिक होगा, बिल्कुल सही है, मैंने तो सीधा टिक कर दिया। आगे चलते हैं। A इज ए मैट्रिक्स ऑफ, इनमें से कोई पूछना है बेटा, जो मैंने टिक किए हैं डायरेक्ट, किसी को ये समझ में ना आया भाई कैसे टिक किया सर, भाई इनवर्स का तो हमने बता ही रखा है, डिटर्मिनेंट उसी का निकलता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, और इसमें से ये सिमेट्रिक वाला अपन कर चुके, A प्लस A ट्रांसपोज का जब होल ट्रांसपोज लोगे तो सेम वही मैट्रिक्स आ जाएगी, तो सिमेट्रिक हो जाएगी। 7 है, if A is a matrix of order 1 cross 3, B is a matrix of order 3 cross 4, the order of matrix obtained on multiplying A and B, A और B को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मैट्रिक्स मिलेगी, 1 order 4. डी ऑप्शन हो गया भैया, समझ गए। ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स होती है, ये कंडीशन होती है कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो क्या हो, इक्वल हो, ये रिजल्टेंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8, then each row of A has
3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है बेटा, तो हर एक रो में कितने एलिमेंट होंगे? इससे आसान क्या होगा? 4 एलिमेंट होंगे। 4s क्यू सिमेट्रिक इवन ऑर्डर, ये तो लास्ट उसमें भी था, हो गया। If a square matrix A has two identical row or column, determinant of A is equal to 0. आगे बढ़ते हैं। The equation have, क्या होगा? मेरे को तो नो सॉल्यूशन लग रहा है, क्या कहते हो? हाँ, नो सॉल्यूशन। मैंने तो टिक कर दिया नो सॉल्यूशन, क्योंकि इक्वेशन मेरे को सेम दिख रही थी। ये और ये इक्वेशन सेम है, लेकिन ये डिफरेंट है, तो ऐसी कोई वैल्यू आएगी नहीं जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, इसलिए मैंने किया। बाकी आप निकाल सकते हो, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, वहां से आप चेक कर सकते हो। पर क्योंकि इसमें दो इक्वेशन है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकलेगी ही नहीं। वो भी एक ऑप्शन हो सकता है कि सीधा अपन नो सॉल्यूशन टिक कर दें, क्योंकि मैट्रिक्स की चीजें है ना भैया, तो सीधा अपन वो ऑप्शन भी ले सकते हैं। चलो निकालो, यहाँ से निकालो x और y, x की वैल्यू निकालनी है, तो सीधा इक्वेट कर दो। x + 10 is equal to 3x + 4, 2x is equal to 6, x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। चल रहा है तुम्हारा समझ? टेस्ट चल रहा है कौन से सब्जेक्ट का? पहले का आंसर करो शाबाश भाई। लिटिल वर्ल्ड वालों का टेस्ट चल रहा है मैथ्स का, तो अगर कोई है ऐसा तो अपना टेस्ट जाकर दे लो, अगर तुम्हें भी मैसेज आया। ये तो बाद में भी कर ले, तो टेस्ट अपना जरूरी है। स्कूल की सारी चीजें जो भी रिकॉर्ड है वो आप प्रॉपर मेंटेन करके रखें। छोटे से छोटा टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट आंसर आ गया 3B। Matrix A when multiplied with C gives the identity matrix I. What is C? अगर मैं A मैट्रिक्स का C से मल्टीप्लाई करता हूँ तो I मेरे को मिलता है। तो C मैट्रिक्स क्या है? C मैट्रिक्स बेटा A इनवर्स है। समझ गए? C मैट्रिक्स क्या है? A उधर जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। आगे बढ़ो। लोअर ट्रायंगुलर कब होती है? लोअर ट्रायंगुलर हमने बताया ये वाली मैट्रिक्स होती है। अब ये वाला एलिमेंट क्या होता है? इसका एड्रेस क्या होता है बेटा? 2 1। ये क्या होता है? 3 1। ये क्या होता है? 3 2। तो सब केस में I बड़ा है J से, I ग्रेटर देन J। ये टाइप में हमने बताया था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो टाइप की मैट्रिक्स होती है बेटा, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। अपर में I लेस देन होना चाहिए J से, वो एलिमेंट 0 होते हैं। लोअर में I बड़ा होना चाहिए J से, वो सारे एलिमेंट 0 होते हैं। ये आपके लिए जो थोड़ा सा टफ दिखता है ना, वो तुम्हारे लिए मैं इजी करूंगा। नेक्स्ट इजी है, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है डिटरमिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0। यहां से आप देख सकते हो व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 8 2 1 आपको निकालना है, तो I की वैल्यू 2 पुट कर दो, इसकी वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 0 ऑप्शन आ गया। समझ रहे? टू ऑर्डर की मैट्रिक्स है बेटा, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये भी कर लेना भाई। A and B are two matrices of compatible to multiply such that their product is AB is equal to 0। तो क्या होगा? AB अगर 0 है तो neither of them will be 0। sin 1 by x को कैसे करें?
1 by x मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 1 by x मल्टीप्लाई हाँ ऊपर पर नहीं उससे भी नहीं x से मल्टीप्लाई 1 by x क्या होगा तो ऊपर 1 by x नीचे 1 by x इनफाइनाइट है क्या ऑप्शन इनफाइनाइट ऑप्शन -8 1 -1 none of these नन ऑफ none of these चलो भाई नॉन जीरो सॉल्यूशन बनाओ बनाओ नॉन जीरो सॉल्यूशन नॉन जीरो सॉल्यूशन कब होता है जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू होमोजेनियस इक्वेशन है बेटा प्रकर्ष क्या बताया था बेटा होमोजेनियस में दो केस बताए थे एक तो ट्राइवल एक नॉन ट्राइवल ट्राइवल कब होता है बेटा यस सर। ट्राइवल सॉल्यूशन कब होता है होमोजेनियस में सर जब एक्स वाई जेड तीनों जीरो हो जाएंगे। नहीं वो तीनों जीरो कब होते हैं जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होता है या नॉट इक्वल टू जीरो होता है सर जीरो हाँ जीरो जीरो या नॉट इक्वल टू जीरो कमेंट करो सर, सभी क्या सोचते हैं देखते हैं किस किस को याद है होमोजेनियस में ट्राइवल सॉल्यूशन कब होता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो हो तब होता है या इक्वल टू जीरो हो तब होता है मेरे को तो ऐसा लगता है नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो ट्राइवल सॉल्यूशन होता है शायद आप क्या समझते हैं आप अपना कमेंट कर सकते हैं कितने क्वेश्चन है तुम्हारे क्लास में समा कितने क्वेश्चन है 10 श्रेया नॉट इक्वल किसके लिए लिखा है बेटा ट्राइवल और नॉन ट्राइवल ट्राइबल के ट्राइवल के लिए नॉट इक्वल कंफर्म लॉक कर दिया जाए नहीं किया जाए आप कुछ तो ऐसा टाइप कर रहे होंगे ऐसा गूगल पे सर्च कर रहे हैं अगर सारी चीजें नोट करके रखते तो आज दिक्कत नहीं झेलते मैं तो आगे बढ़ता हूँ तुम जानो तुम्हारा काम जाने हमने अपनी तरफ से करा रखा अरे खत्म ही हो गए और भी A matrix has 6 element number of possible orders number of possible order हो गए बेटा 6 1 1 6 2 3 3 बस AIJ आपको दिया है बेटा -I plus 2J होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 8 2 3 निकालना है तो 2 3 3 2 जा 6 -2 कितना हो गया 6 minus 2 4 4 का स्क्वायर हो गया 16 by 5 मेरा आंसर आ गया ये डायगोनल मैट्रिक्स तो डायगोनल मैट्रिक्स अगर ये दिया है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा प्रिंसिपल डायगोनल नॉन जीरो होता है बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं जीरो होते हैं एंट्री आपको 2 दिए हैं उसकी पावर ऑर्डर आपको 6 दिया है 2 into 3 6 ऑर्डर और 2 का पावर 6 कितना हो गया बेटा 64 होल स्क्वायर खोलेंगे बेटा आई स्क्वायर का तो आई ही हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3a ए स्क्वायर जो है बेटा वो a के इक्वल है तो a प्लस 2a 3a से 3a कैंसिल आई मेरा आंसर है a and b are inverse of each other
इफ समझ गए आई के इक्वल होगा। अगर ए बी और बी ए दोनों अगर आई के इक्वल होंगे तो एक दूसरे के इनवर्स होंगे। ये अगर इसके इक्वल हुआ तो ए बी दोनों कोई भी एक भी हो सकता है। ये अगर ऑप्शन होता तो ये भी अपन लिख सकते थे, इसमें भी हो गया, वो उसका इनवर्स हो गया, वो उसका इनवर्स हो गया, दोनों ही है तो और भी अच्छी बात है। ए स्क्वायर निकालना बेटा, फटाफट निकालो ए स्क्वायर, कमेंट करो आपसे। सर 7 वाले क्वेश्चन में यू दो बार दिया है आपके पास, फर्स्ट वाली इनका करेक्ट ऐसे 10 का क्या होता है सर? जैसे sin का माइनस 1 है इसका आंसर। 1 है। सही है उसने सही है, तो सारा आंसर बता। अरे नहीं वो गर्ल टाइप हुआ है ना, तो गर्ल टाइप में तो हम बता ही सकते हैं, दोनों जगह यू लिखा था, यू भी होना चाहिए, यू का डेरिवेटिव निकालना विद रिस्पेक्ट टू बी। और ये हिंट भी बता रहा साइन इनवर्स का नहीं, तो उसमें भी tan पुट होगा, उसमें भी tan पुट होगा, दोनों tan टू थीटा के फॉर्मूले में। सर जैसे sin का -1 से 1 रहता है, tan का क्या रहता है? चलो तो दोनों